Hello bachcho, let's see the question. And the question says that in the following, determine the values of constants involved in the definition so that the given function is continuous. Function f of x is equal to sine 2x divided by 5x if x is not equal to 0 and 3x if x is equal to 0. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. एंड यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. So a function is said to be continuous. A function is said to be continuous at x equal to a when limit x tend to a f of x is equal to f of a such that f of a and limit x tend to a f of x both exists. यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा x इक्वल टू a पे जब लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू होगा f ऑफ a के, और यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए. नाउ यहाँ पे क्या गिवन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन फंक्शन से ही देखते हैं कि x इक्वल टू 0 ले लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0. नाउ यहाँ पे क्या बोला है कि x टेंड टू 0, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, इक्वल टू 0 नहीं बोला है. अगर इक्वल टू 0 बोलता तो 3k लेते, पर इक्वल टू 0 नहीं बोला, टेंडिंग टू 0, इसीलिए हम लोग फंक्शन लेंगे sin 2x डिवाइडेड बाई 5x. तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2x डिवाइडेड बाई 5x इक्वल टू, अब क्या है फंक्शन एट 0 क्या है 3k, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 3k. नाउ दिस इंप्लाइज, इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ना लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो 5x है ना उसका x यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू 3k. नाउ इसी सेम चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/5 लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 3k. यहाँ पे दिस इंप्लाइज होगा. नाउ फिर क्या, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू हो गया 3k, और यहाँ पे 1 कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं कि सिंस लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू होता है 1, तो इस प्रॉपर्टी से. अब फिर क्या हो गया, यहाँ से 3 को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया k इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाई 15. तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 15. सो देयरफॉर द required value of k is 2 divided by 15, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.